आज हम उस मार्ग की बात करने जा रहे हैं जिसे चलकर साधारण मनुष्य असाधारण चेतना तक पहुंच सकता है। यह वही मार्ग है जिस पर चलकर ऋषियों ने अपने भीतर छिपे प्रकाश को देखा था। हम बाहर की दुनिया को हर दिन देखते हैं, लेकिन अपने भीतर के उस दीपक को शायद ही कभी पहचानते हैं जो हमेशा जल रहा है, लेकिन जिसकी रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाती। कहा जाता है, दिया तले अंधेरा। और यही अंधेरा हमारे मन में भटकने वाले विचारों से, अधूरी इच्छाओं से और उस बेचैनी से बनता है जिसे हम समझ ही नहीं पाते। क्या होगा अगर आज हम उस अंधेरे को थोड़ा हटाएं? क्या होगा अगर हम अपने भीतर छिपे प्रकाश की ओर एक कदम बढ़ाएं? पतंजलि के अष्टांग योग का पहला कदम हमें ठीक उसी दिशा में ले जाता है। यह शरीर से नहीं, मन से नहीं, बल्कि हमारी चेतना से शुरू होता है। यम और नियम के ये सूक्ष्म नियम हमें भीतर की उस यात्रा के लिए तैयार करते हैं जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। नैतिक अनुशासन और आत्मसंयम के वे पहले कदम जिन्हें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यहीं से मन स्थिर होता है, यहीं से भीतर की अशांति शांत होती है और यहीं से साधक समाधि की ओर पहला सच्चा कदम रखता है। अहिंसा हो, सत्य हो, ब्रह्मचर्य, अस्तेय या अपरिग्रह, ये केवल नियम नहीं, ये वह दर्पण हैं जिनमें हम खुद को पहली बार साफ देख पाते हैं। तो आज बस एक पल रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर उतरने की इस अनोखी यात्रा की शुरुआत कीजिए, क्योंकि यह यात्रा बाहर की नहीं, आपके स्वयं तक पहुंचने की है। आज हम पतंजलि के अष्टांग योग पर चर्चा करेंगे। यह सर्वोच्च वैज्ञानिक योग है। यदि कोई इस योग का बहुत ही विवेकपूर्ण और वैज्ञानिक तरीके से पालन करता है, तो वह समाधि की सबसे ऊंची सीढ़ी तक पहुंच सकता है। यह मूल रूप से मानव जीवन के सभी पहलुओं, मानवीय भावनाओं, मानवीय भावों और मानवीय प्रवृत्तियों को कवर करता है। अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना हमेशा कठिन होता है। यही कारण है कि अष्टांग योग की शुरुआत दो बुनियादी पहलुओं से की गई है, यम और नियम। यदि कोई इन दो पहलुओं का पालन करता है, तो ध्यान, प्रत्याहार और समाधि तक जाना बहुत आसान हो जाता है। इन दो पहलुओं पर अधिकांश लोग कोई ध्यान नहीं देते हैं। यही कारण है कि उनका मन कभी स्थिर नहीं होता। उनका मन हमेशा भटकता रहता है। मन हमेशा उन्हें परेशान करता रहता है। इसलिए हमें पहले यम और नियम को गहराई से, विवेकपूर्ण तरीके से समझना चाहिए और अपने जीवन में बहुत सख्ती से इनका पालन करना चाहिए। यम और नियम पर आने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि हम मूल रूप से एक भौतिक शरीर हैं और हमारे भीतर एक आत्मा है। ईश्वर हमारे भीतर है, लेकिन यह आत्मा कभी शरीर से नहीं मिलती, भले ही वह शरीर में रहती है। यह कभी भी शरीर के संपर्क में नहीं आती, ठीक वैसे ही जैसे क्षितिज, धरती और आकाश कभी नहीं मिलते। जब आप क्षितिज के करीब जाएंगे, तो आप पाएंगे कि आकाश आपसे और दूर चला गया है। आकाश आत्मा है और धरती शरीर है। शरीर और आत्मा आकाश और धरती की तरह कभी नहीं मिलते। ऐसा लगता है कि वे मिल रहे हैं। यह माया का प्रभाव है। खैर,
हमें समझना चाहिए। आत्मा हमारी चेतना द्वारा हमें प्रकाश देती है। हम दूसरों को देखते हैं, लेकिन हम खुद को कभी नहीं देखते। हम दूसरों में दोष ढूंढते हैं, लेकिन हम अपने दोष कभी नहीं देखते। हम दूसरों के चेहरे देखते हैं, लेकिन हम अपना चेहरा कभी नहीं देखते। पतंजलि का अष्टांग योग हमें वह रास्ता देता है जिससे हमें स्वयं को देखना चाहिए। हमें अपनी आत्मा के संपर्क में होना चाहिए। हमें बाहरी दुनिया के प्रति अपनी चेतना के संपर्क में रहना चाहिए। हम संपर्क में तो हैं, लेकिन अपने आप, सेल्फ के साथ नहीं, अपने स्वयं के साथ नहीं। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, दीपक अपने चारों ओर रोशनी देता है, लेकिन दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा होता है। हिंदी में हम कहते हैं, दिया तले अंधेरा। हम अंधेरे में हैं, लेकिन हम दूसरों को रोशनी देते हैं। यह एक बड़ी दुविधा है। अष्टांग योग हमें इस माया से, इस भ्रांति से बाहर निकालता है। यह हमारा उत्थान करता है। जैसे जब दीपक को ऊपर उठाया जाता है, तो रोशनी उसके नीचे भी आ सकती है। यह बहुत ही सूक्ष्म बात है। हमें गहराई से समझना चाहिए। हम दीपक हैं। हम दूसरों को प्रकाश देते हैं, लेकिन हम खुद को प्रकाश नहीं देते। हमारे चारों ओर हमेशा अंधेरा रहता है। पतंजलि योग सूत्र शुरुआत से शुरू होता है और हमें अलग अलग तरीकों से बताता है कि खुद को कैसे आत्म साक्षात्कारित किया जाए। यह पहले कदम यम से शुरू होता है, दूसरा कदम नियम है, तीसरा कदम जैसा कि आप जानते हैं आसन है, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि। ये 8 चरण हैं। हमें हर चरण को गहराई से समझना होगा और उसका पालन करना होगा, उस हद तक अभ्यास करना होगा कि हम समाधि की अवस्था तक पहुंच सकें। मैं आपको मानसिक रूप से समझा सकता हूं, लेकिन जब तक आप इसका पालन नहीं करेंगे, स्वयं अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक मानसिक ज्ञान का कोई उद्देश्य नहीं होगा। यह केवल किताबी ज्ञान बनकर रह जाएगा। इसलिए कृपया इसका पालन करने का प्रयास करें। जो कुछ भी आप गहराई से समझते हैं, तभी अष्टांग योग का उद्देश्य प्राप्त होता है। यम से शुरू करते हुए, यम के मूल रूप से 5 पहलू हैं। ये हैं अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यानी संचय न करना और सत्य। आइए प्रत्येक पहलू को गहराई से समझने का प्रयास करें। पहला है अहिंसा। अहिंसा का मतलब केवल ना मारना नहीं है, जैसा कि आम तौर पर समझा जाता है। हाँ, यह पहलू है। हमें हिंसक नहीं होना चाहिए, लेकिन अहिंसा का एक बहुत बड़ा अर्थ है। हमें दूसरों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। यदि हम दूसरों को चोट पहुंचा रहे हैं, तो यह हिंसा है। यदि आप दूसरों के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, यदि आप अपनी भाषा से दूसरों को चोट पहुंचाते हैं,
तो जब आप अपने भीतर बैठेंगे तो आप भी चोटिल महसूस करेंगे। तब लंबे समय में आप समझेंगे कि क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होती हैं। इसलिए हमें दूसरों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, न तो विचारों से, न ही शब्दों से और बिल्कुल भी कार्यों से नहीं। यदि आप किसी को कार्य से चोट पहुंचाते हैं तो कानून आपको दंड देगा, लेकिन यदि आप शब्दों से चोट पहुंचाते हैं तो आपसी उग्र लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप सोच या विचारों से चोट पहुंचाते हैं तो कोई इसे नहीं जानता, लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर इसे जानता है। आप इसके लिए अपने स्वयं के पाप बना रहे हैं। पाप हमेशा आपकी सोच, आपके विचारों, आपकी भावनाओं से जुड़ा होता है। यही कारण है कि लोग अपने पापों के कारण परेशान रहते हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन वे अपने भीतर नहीं देखते। उन्होंने गलत सोच, गलत भाव और गलत इरादों से बहुत सारे पाप किए हैं। ईश्वर केवल आपके पापों की सजा देता है। आम आदमी आपके कर्मों के लिए दंड देता है। दुनिया समाज द्वारा दंड देती है। पाप बहुत सूक्ष्म अपराध हैं। वे आपको मानसिक रूप से हर समय परेशान करेंगे। इसलिए पापों से बचने का प्रयास करें। पापों से केवल आपके अच्छे इरादों, अच्छी सोच और अच्छी शक्तियों द्वारा ही बचा जा सकता है। इसलिए अहिंसक होना एक गहरी समझ है। यदि आप किसी को बुरे इरादे से देखते हैं तो वह अपने आप में हिंसा है। आप इसे नहीं समझेंगे, लेकिन यह हिंसा है। आप उसे चोट पहुंचा रहे हैं। यदि गलत इरादों के साथ आपके मन में कुछ विचार आते हैं, कामुक विचार या ऐसा ही कुछ, वह अपने आप में हिंसा है। यह बहुत ही सूक्ष्म प्रकार की हिंसा है। यहाँ तक कि सांस लेने के माध्यम से भी आप बहुत सारे कीटाणुओं को मार रहे हैं। वह अपने आप में हिंसा है। स्वयं कहेगा कि यह हिंसा है। जो व्यक्ति कम सांस लेता है वह कम हिंसा करता है। यदि हम बाईं करवट सोकर फिर दाईं करवट लेते हैं, फिर दाईं ओर सोते हैं, फिर बाईं ओर, हर बार जब आप करवट बदलते हैं तो आप कई कीटाणुओं को मार रहे होते हैं। वह अपने आप में एक हिंसा है। बुद्ध जीवन भर बस एक ही करवट सोते थे। महावीर आराम करते समय कभी नहीं पलटते थे। इसलिए उन्होंने पाया और इसे बहुत सख्ती से किया ताकि कम से कम हिंसा हो। यदि आप पेड़ से फल तोड़ते हैं तो वह अपने आप में हिंसा है। लेकिन अगर फल पकने पर धरती पर गिर जाता है और फिर आप उसे खाते हैं तो यह हिंसा नहीं है। यह एक अहिंसक कार्य बन जाता है। महावीर ने कभी पेड़ से कोई फल नहीं तोड़ा। जब फल जमीन पर गिर जाते थे तभी उन्होंने उन्हें खाया। उन्होंने भोजन नहीं लिया और 12 दिनों का अंतर रखा। केवल 12 दिनों के बाद वह फलों के रूप में भोजन लेते थे जब उन्हें वो जमीन पर मिलते थे।
यह एक बहुत ही कठोर तप है। वर्तमान जीवन में हम वे सभी चीजें नहीं कर सकते, लेकिन जहां तक संभव हो हमें अपने जीवन में अहिंसा रखने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में, हमारे कार्यों में। अहिंसा की एक बहुत लंबी सूची है जिसे कम समय में समझाना संभव नहीं है। अपनी क्षमता के अनुसार जितना संभव हो सके अहिंसा का पालन करें। अगला बिंदु ब्रह्मचर्य आता है। ब्रह्मचर्य केवल इंद्रिय संयम नहीं है। बेशक कौमार्य ब्रह्मचर्य का सबसे ऊंचा हिस्सा है, लेकिन ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्मा के अनुसार जीना, ईश्वर के अनुसार जीना। जब हम ईश्वर के अनुसार जीते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार नहीं आएंगे। वह अपने आप में एक ब्रह्मचर्य है। हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, वह ब्रह्मचर्य का एक हिस्सा है। जो भोजन हम खा रहे हैं वह हमारे शुद्ध श्रम से कमाया गया होना चाहिए। श्रम मानसिक या शारीरिक हो सकता है, लेकिन दूसरों से छीनना नहीं, दूसरों को धोखा देना नहीं। तब भोजन शुद्ध हो जाता है। दूसरों की बुराई करना भी बासी भोजन खाने जैसा है। यह आपको प्रभावित करेगा, दूसरों के लिए बुरा सोचना। यह किसी न किसी तरह से आपको भी प्रभावित करता है। संक्षेप में, ब्रह्मचर्य का पालन ईश्वर के जीवन के अनुसार किया जाना चाहिए। ब्रह्मा के अनुसार जीवन, आपके पास एक शुद्ध जीवन होना चाहिए जैसा कि ईश्वर का है। हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में, हमारे कार्यों में, हमारे इरादों में, जीवन के सभी क्षेत्रों में हमें ईश्वर के समान होना चाहिए। यही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि आप अधिकतम सीमा तक ब्रह्मचर्य या इंद्रिय संयम रखते हैं तो आप शालीन बन जाएंगे। ब्रह्मचर्य संभव है। जैसा कि आप शिव मंदिर देखते हैं। यदि आप जाते हैं तो नंदी मंदिर के बाहर है, लेकिन शिवजी हमेशा ध्यान में रहते हैं। नंदी सबसे शक्तिशाली है जहां तक यौन ऊर्जा का संबंध है। भगवान शिव हमेशा खुद को इस ऊर्जा से बाहर रखते हैं। यही कारण है कि नंदी मंदिर के बाहर है और भगवान शिवजी हमेशा ध्यान में है। वे हमेशा अपने भीतर है, ताकि कामुक विचार उन्हें परेशान न करें। हमें हर समय मानसिक रूप से संयमित रहना चाहिए। इन सभी पहलुओं का बहुत ही गहरा अर्थ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके साथ हमारे भीतर एक ओजस ऊर्जा होगी। यह ऊर्जा हमें स्वस्थ रखती है। बीमारी हमारे पास नहीं आएगी। हम शारीरिक रूप से मजबूत होंगे। हम मानसिक रूप से मजबूत होंगे। लेकिन अगर हम इस ऊर्जा को खो देते हैं तो निश्चित रूप से यह कुछ ही समय में फिर से भर जाएगी। लेकिन आपको इस ऊर्जा का लाभ नहीं मिलेगा। यह ऊर्जा अंतः चेतना में बदल जाती है। आपका लक्ष्य समाधि तक पहुंचना है।
ब्रह्मचर्य बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ऊर्जा का संचय है। बलपूर्वक लाना नहीं, बल्कि रूपांतरण द्वारा यह ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है और यह कुंडलिनी में बदल जाती है। शक्ति सहस्रार तक पहुंचती है और फिर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ मिल जाती है। इसलिए ब्रह्मचर्य की रक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आता है अस्तेय, मतलब चोरी न करना। जबकि हमारी गतिविधियां ऐसी होनी चाहिए, हमें दूसरों की संपत्ति नहीं चुरानी चाहिए। यह एक सामान्य समझ है। चोरी दूसरों के विचारों के रूप में भी आती है। व्यापार में लोग दूसरों की तकनीकों को चुराते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाते हैं। तो अस्तेय का एक बहुत बड़ा परिदृश्य है। आपको सभी पहलुओं में अस्तेय का पालन करना चाहिए। आप जो कुछ भी करते हैं वह आपका अपना होना चाहिए। यदि आप भगवान को फूल भेंट करते हैं तो वे भगवान से ही चुराए हुए फूल नहीं होने चाहिए। आप अपनी खुद की रचनात्मक ऊर्जा, अपने भीतर की जीवन शक्ति ऊर्जा पैदा करते हैं और उसे आप भगवान के सामने रखते हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। वह आपकी अपनी कमाई है। वह आपके अपने प्रयासों से है, चोरी की हुई चीजें नहीं। बेशक उस स्तर तक आने के लिए जीवन भर के अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन कोशिश करें कि भगवान को चोरी की हुई चीजें न दें। आप गलत तरीके से पैसा कमाते हैं और बस तिरुपति के मंदिर जाते हैं, भगवान को देते हैं। यह एक उचित कमाई नहीं है। कहीं न कहीं आप पाएंगे कि यह चोरी की कमाई है। आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, भले ही आप अपनी खुद की कमाई का 1 रुपया दें। शुद्ध कमाई वह आपको चोरी की कमाई से कहीं अधिक लाभ देगी। अगला आता है अपरिग्रह, मतलब संचय न करना। जीवन में हम इकट्ठा करते चले जाते हैं। यदि हमारे पास एक घर है तो हम 10 घर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास 1 लाख हैं तो हम अलग अलग तरीकों से करोड़ कमाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें संचय नहीं करना चाहिए। मुझे एक छोटी कहानी याद आ रही है। एक राजा ने एक उच्च कोटि के संत को न्यायाधीश बनाया ताकि वह समाज में अनुशासन रखने के लिए मामलों का न्यायिक फैसला कर सके। तो उनके पास एक विशेष मामला आया कि एक व्यक्ति ने एक अमीर आदमी का पैसा चुरा लिया था। आप जानते हैं कि न्यायाधीश ने क्या किया? न्यायाधीश ने उस गरीब आदमी को 6 महीने की सजा दी जिसने अमीर आदमी का पैसा चुराया था, और 6 महीने की सजा उन्होंने उस अमीर आदमी को भी दी। राजा हैरान था। यहाँ अमीर आदमी की क्या गलती है? उसने अमीर आदमी को सजा क्यों दी है? किसी को उनका तर्क समझ नहीं आया। और अंत में वह आगे आए और बताया, अगर इस अमीर आदमी ने गलत साधनों से इतना पैसा इकट्ठा नहीं किया होता तो दूसरा व्यक्ति इसे नहीं चुराता। जिस व्यक्ति ने चोरी की है उसे दंडित किया जाना है, लेकिन वह व्यक्ति
जिसने गलत साधनों से जमा किया है उसे भी सजा की जरूरत है। यही कारण है कि मैंने उन दोनों को सजा दी है। तो अतिरिक्त संचय दूसरों के मन में लालच पैदा करता है और वे दूसरे व्यक्ति को चोर बनने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए समाज के लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए आपको गलत साधनों से अतिरिक्त धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। बेशक सही साधनों से आप कभी भी अत्यधिक इकट्ठा नहीं कर सकते। आप उतना ही कमाएंगे जिससे आप खुशी से रह सकें। इसलिए अतिरिक्त संचय कई पहलुओं में गलत है। अगला बिंदु है सत्य। हमें अपने प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने पेशे के प्रति, अपने परिवार के प्रति, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सच्चा होना चाहिए। सत्यवादिता ईश्वर का उपहार है। अधिकांश लोग सच नहीं बोल सकते। वे जो कुछ भी बोलते हैं वह आंशिक सत्य होगा और यह बहुत सारी समस्याएं पैदा करेगा। कई चीजें बोली जाती हैं। भले ही आप सच बोलते हैं, यह असत्य हो जाता है क्योंकि आप वही सच पेश नहीं कर सकते जो दूसरे व्यक्ति ने सुनाया है। सवाल यह है कि शब्दों से सत्य को व्यक्त नहीं किया जा सकता है। केवल वही व्यक्ति सच्चा हो सकता है जो अपने भीतर रहता है, जो अपनी आत्मा के साथ है। जो कुछ भी वह बोलता है वह मन से नहीं बोलता, वह अपनी चेतना से बोलता है। तभी वह सच बोल सकता है। वह सच्चाई से जी सकता है। वह दूसरों के साथ सच्चाई से व्यवहार कर सकता है। सत्य को बनाए रखना एक बहुत ही कठिन अभ्यास है और यह केवल भगवान के आशीर्वाद से ही संभव है। मानवीय प्रयासों से निश्चित रूप से आप कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वह आंशिक होगी। तो संक्षेप में, यदि आप यम के इन 5 नैतिक कानूनों का जीवन में पालन करते हैं तो आपका जीवन शालीन, सत्यमय हो जाएगा। और जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपके अपने विचार आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप ध्यान में बैठते हैं, जो कुछ भी आपने अपने भीतर जमा किया है वे सामने आएंगे। वे आपके मन को प्रदूषित करेंगे और आप वहां बैठने में सक्षम नहीं होंगे। तो मूल रूप से जब तक आप यम का बहुत सख्ती से पालन नहीं करते, ध्यान की अवस्था को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। आप आंखें बंद करके बैठेंगे, लेकिन आप बिल्कुल भी ध्यान में नहीं होंगे। विचार आपको परेशान करेंगे। इसके बाद आता है नियम। नियम जीवन का आपका अपना आत्मानुशासन है। पहला आत्मानुशासन है शौच, मतलब पवित्रता। आंतरिक पवित्रता और बाहरी पवित्रता। बाहरी पवित्रता आप कुछ हद तक बना सकते हैं, लेकिन आंतरिक पवित्रता बनाए रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आंतरिक पवित्रता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप किसके साथ बातचीत करते हैं, आप किस प्रकार का भोजन लेते हैं, आपकी सोच क्या है, आपका पिछला जीवन क्या है।
तो अंदर पवित्रता बनाए रखना एक बहुत बड़ा और कठिन कार्य है। लेकिन अगर आप बाहरी पवित्रता बनाए रखते हैं तो यह आपकी अंतरात्मा को प्रभावित करेगा और लंबे समय में आप आंतरिक और बाहरी पवित्रता बनाए रखने में सक्षम होंगे। अगला आत्मानुशासन है अपने भीतर संतोष होना। यदि आप संतुष्ट हैं तो आप इच्छारहित हैं। आप किसी न किसी चीज के लिए अनावश्यक इच्छा नहीं करेंगे। यह आपको बहुत संतुष्टि देगा। आप विकल्प रहित या चॉइसलेस हो जाएंगे। आपके जीवन में जो कुछ भी आता है आप उसे स्वीकार करेंगे। आप सोचते हैं कि सब कुछ भगवान द्वारा किया गया है। आप एक सूखे पत्ते बन जाते हैं जिसे हवा जहां चाहे ले जाती है। इसका मतलब है कि भगवान जो भी चाहते हैं आप उस पर आपत्ति नहीं करेंगे। संतोष आपको बहुत खुशी देता है और आपका जीवन कुछ ही समय में सुंदर हो जाएगा। आत्मानुशासन का अगला बिंदु है स्वाध्याय। हम हर दिन बहुत सारी गतिविधियां करते हैं, लेकिन हम अध्ययन नहीं करते, किताब नहीं पढ़ते या इस दुनिया के महान संतों की बातें नहीं पढ़ते। उनकी जीवन शैली को अपने भीतर अपनाने के लिए स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। खुद को बेहतर बनाने के लिए व्यक्ति को स्वाध्याय में कम से कम आधा घंटा बिताना चाहिए। स्वाध्याय दूसरे शब्दों में खुद को पढ़ना है। किताबें पढ़ने की जगह इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि खुद को पढ़े कि आपके दिमाग में किस तरह के विचार आते हैं, आपका झुकाव कहाँ है, और फिर आप इसे सुधारते जा सकते हैं। वह भी स्वाध्याय है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप अच्छे साहित्य, अच्छी समझ और विषय के गहन ज्ञान के संपर्क में हो। विषय का मतलब है आपका अपना स्वयं। आप ही विषय हैं। स्वाध्याय खुद को सुधारना है। वह बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ अगला बिंदु है तप यानी आत्मानुशासन के लिए तपस्या। कुछ तपस्या की आवश्यकता होगी। तपस्या का मतलब है खुद पर नियंत्रण रखना। आपको बुरी संगत में नहीं होना चाहिए। आप उन मानदंडों का पालन करें जो आपको दिव्यता की ओर ले जाते हैं। इसका मतलब है कि आपको दैवीय कानूनों का पालन करना चाहिए। अपने पेशे में अच्छा काम करना हमेशा आपके लिए एक तपस्या है, क्योंकि आपके चारों ओर लोग गलत तरीके से गलत काम कर रहे होंगे। वे पैसे कमा रहे हैं और बहुत सारी चीजें वे अपने लिए कर रहे हैं। अपनी सोच और पेशे में पवित्रता बनाए रखने के लिए तपस्या की आवश्यकता है। आपके सिस्टम के अनुकूल विभिन्न प्रकार की तपस्या। आपको खुद चयन करना होगा ताकि आप खुद को दिव्यता तक ऊपर उठाने के लिए खुद को सही कर सकें। अगला आता है आसन। आसन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि यम नियम का पालन करने के लिए हमारे स्थूल शरीर को बहुत स्वस्थ, बहुत मजबूत होना चाहिए। इसे न केवल भोजन से बल्कि विभिन्न योग अभ्यासों से स्वस्थ रखा जा सकता है। योगासन आपके चलने से,
विभिन्न अन्य व्यायामों से। लेकिन योगासन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए व्यक्ति को अधिकतम सीमा तक उसके अनुकूल कुछ आसन करने चाहिए। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आसन करना संभव नहीं है। उस स्थिति में आपको चुपचाप बैठना चाहिए और कल्पना करनी चाहिए कि जब आप युवा थे तो आप कौन से आसन कर रहे थे। मानसिक रूप से आप उन आसनों के साथ बस वहां बैठे रहेंगे और कल्पना करेंगे, तो वह आपको समान प्रभाव देगा। क्योंकि शारीरिक रूप से आप करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप ऐसा कर रहे हैं। यह आपके बुढ़ापे में भी आपको स्वस्थ रखेगा। जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, उन्हें वे आसन करने चाहिए जो वे अपने जीवन में खुद को फिट रखने के लिए कर रहे थे। आसन का जीवन में एक और बहुत महत्वपूर्ण महत्व भी है। एक प्रणाली है कि आसन से ही एक उचित तरीके का पालन करते हुए आप समाधि की अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे कई आसन हैं, निश्चित रूप से, जो केवल विशेषज्ञ मास्टर्स द्वारा ही सिखाए जा सकते हैं कि धारणा, ध्यान और इतने सारे अन्य चरणों का पालन किए बिना आप समाधि की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। और यही कारण है कि यह इतना लोकप्रिय भी नहीं है। लेकिन कोई इसे कर सकता है यदि आपने मूलबंध में महारत हासिल कर ली है, तो यह आसन द्वारा भी संभव है और वह आपको समाधि की अवस्था तक ले जा सकता है। आसन के बाद प्राणायाम है। अधिकांश लोग प्राणायाम के बारे में जानते हैं। प्राणायाम नाड़ी शुद्धि के लिए किया जाता है। प्राणायाम मूल रूप से एक सांस लेने का व्यायाम है। जैसा कि मैंने आपको बताया, श्वास ही स्वामी है, श्वास ही गुरु है। सांसों के बिना आप जीवित नहीं रह सकते। श्वास आपको प्राणिक ऊर्जा देती है। हमारी सभी यौगिक क्रियाएं श्वास पर आधारित हैं। यहाँ तक कि क्रिया योग भी एक विशेष तरीके से सांस लेने का व्यायाम है। उचित श्वास द्वारा आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। उचित श्वास द्वारा आप मन को नियंत्रित कर सकते हैं। श्वास केवल अनुलोम विलोम और वे सब चीजें नहीं है। इसके असीमित लाभ हैं। विभिन्न श्वास व्यायामों द्वारा आप श्वास द्वारा तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं। श्वास द्वारा आप अपनी प्राणिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। आप ध्यान की अवस्था में आ सकते हैं। और अंत में जब श्वास का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तब आप समाधि की अवस्था में आ सकते हैं। श्वास के असीमित लाभ हैं। मैंने YouTube पर श्वास पर लगभग 50 वीडियो लोड किए हैं। कृपया उन्हें सुनें। आपको तनाव को नियंत्रित करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, पालन करने के लिए बहुत सारी वैज्ञानिक जानकारी और आगे की ध्यान पद्धति मिलेगी। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो प्राणायाम के असीमित लाभ हैं। यही कारण है कि मैंने आपको बताया कि पतंजलि का अष्टांग योग सभी योगों का स्वामी है।
क्योंकि सभी योग अष्टांग योग से शुरू होते हैं। सभी इसकी विभिन्न शाखाएं हैं। तो कृपया इसे केवल छोटा सा यम नियम और प्राणायाम के लिए आपके व्यायाम और वह सब न समझें। मानव जाति के उत्थान के लिए इसका एक अलग और विविध योगदान है। अगला आता है प्रत्याहार। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार का अर्थ है अपने भीतर देखना। क्योंकि हर समय हम बाहरी दुनिया में होते हैं, लेकिन हम स्वयं के साथ नहीं होते, हम ही विषय हैं। प्रत्याहार का अर्थ है अपने साथ होना। लेकिन अगर आप प्रत्याहार की गहराई में जाते हैं, तो आप अपने साथ कैसे हो सकते हैं? आप केवल श्वास के द्वारा ही अपने साथ हो सकते हैं। बस शांति से चुपचाप बैठ जाएं और अपनी सांस को देखें। तब आप अपने भीतर होते हैं। और धीरे धीरे जब आप अपने भीतर होते हैं, तो एक अवस्था आएगी। आप अपनी चेतना के साथ हैं, आप अपनी आत्मा के साथ हैं। तो प्रत्याहार अपनी ऊर्जाओं को अपने भीतर मोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और श्वास इसे करने का महत्वपूर्ण साधन है। और प्रत्याहार के बिना आप समाधि की अवस्था की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। प्रत्याहार के बाद अगला कदम धारणा है। जब आपकी ऊर्जाएं आपके भीतर होती हैं, तो आप लंबे समय तक चुपचाप बैठ सकते हैं। इसे धारणा कहते हैं। पहले आपके पास धारणा होगी और फिर आप अपने भीतर एक धारण बन जाएंगे। जब आप धारणा की अवस्था में आते हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं? आपके पास मानसिक सोच नहीं होगी। आपके पास भाव नहीं होंगे। आप बस रिक्त होंगे। उस अवस्था में जो भी विचार आपके दिमाग में आएगा वह पूरा हो जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए एक वास्तविक कहानी सुनाऊंगा। यह न केवल कहानी है, बल्कि वास्तविक घटना है। लगभग 1 सदी पहले एक युवा लड़का था जो पतंजलि, योग सूत्र या किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं जानता था। लेकिन ईश्वर के उपहार के रूप में वह अधिकांश समय चुपचाप बैठा रहता था और अपने भीतर रहता था। उससे उसने कुछ आंतरिक ऊर्जाएं विकसित की थी। तो एक बार वह यात्रा कर रहा था। उसके पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। और जब टिकट कलेक्टर आया तो खुद को छिपाने के लिए वह बेंच के नीचे चला गया। और जब टिकट कलेक्टर आया, उसने उसे देखा। उसने कहा, तुम्हारा टिकट कहाँ है? उसे अपने पास बस एक छोटा सा कागज मिला। और चूंकि वह हमेशा धारणा की अवस्था में था, उसने उसे बस कागज का एक टुकड़ा दे दिया, बिना कुछ कहे। टिकट कलेक्टर ने कहा, तुम्हारे पास टिकट है, तुम क्यों छिप रहे हो? तुम सीट पर ही बैठो। वह उठ गया और सीट पर बैठ गया। फिर उसने सोचा, मैंने बस कागज का एक टुकड़ा लिया और उसने इसे टिकट माना। तब उसने समझा कि उसके पास कुछ क्षमताएं हैं। क्योंकि अधिकांश समय वह अपने भीतर रहता है। उसने धारणा विकसित की है, तो जो कुछ भी वह सोचता है, वह होता है।
फिर उसने इस तकनीक को विकसित किया। यह साथ ही स्टालिन के समय में रूस से है। जब स्टालिन को उसके बारे में पता चला तो उसने कहा, यदि तुम्हारे पास इतनी क्षमताएं हैं तो तुम बैंक क्यों नहीं जाते और वहां से 1 लाख रूबल क्यों नहीं निकालते और सुरक्षा व्यवस्था के बिना, बैंक अधिकारियों को बताए बिना मेरे पास लाते हो। उसे किसी भी बैंक में जाने की अनुमति थी। वह अंदर गया, काउंटर पर गया, उसने कागज का एक टुकड़ा लिया और कैशियर को दिया। कैशियर ने सब कुछ देखा और उसे 1 लाख रूबल दे दिए। वह बाहर आया और स्टालिन को दे दिया। स्टालिन हैरान था और उसने कहा, मुझे यह पैसा कैशियर को वापस करना चाहिए, अन्यथा तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। वह बैंक गया, कैशियर को 1 लाख रूबल दिए और उससे कहा, मेरा कागज वापस कर दो। कैशियर ने देखा कि वहां कोई कागज नहीं है, केवल कागज का एक टुकड़ा है। कागज के उस टुकड़े पर उसने उसे 1 लाख रूबल दे दिए थे। वह हैरान था। जब उसने यह देखा तो उसे दिल का दौरा पड़ा। फिर अंत में स्टालिन ने उससे कहा कि मैं एक उच्च सुरक्षा में रहता हूं। 11 बजे तुम मेरे कमरे में आना। उसके विला में 35 कमरे थे और वह किसी एक कमरे में रहता था। वह सुरक्षा कारणों से हर दिन कमरा बदलता था। वह 11 बजे गेट पर पहुंचा और सुरक्षा प्रमुख से मिला और उससे कहा कि स्टालिन उससे मिलना चाहता है। उसने कुछ नहीं किया, कोई कागज नहीं, कुछ नहीं। वह साथ ही उसे स्टालिन के कमरे में ले गया। स्टालिन यह देखकर हैरान था कि बिना कागज, बिना किसी चीज के इस साथी ने कमरे में प्रवेश किया है। तब उसने कहा, तुमने क्या किया? सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस बताया कि स्टालिन मुझसे मिलना चाहते हैं। तो स्टालिन हैरान था। मेरे कहने का मतलब है कि यह धारणा की शक्ति है। अंततः उस साथी का उपयोग स्टालिन द्वारा युद्ध के उद्देश्यों और उन सभी चीजों के लिए अलग अलग तरीकों से किया गया, क्योंकि यह तकनीक, यह उसे ईश्वर द्वारा दी गई थी। लेकिन यह धारणा की एक तकनीक थी। तो हम भी प्रत्याहार के बाद धारणा की इस तकनीक को विकसित कर सकते हैं ताकि हमारे दिमाग में कोई अन्य विचार न आए सिवाय इसके कि हम क्या चाहते हैं। यह ऐसा है जैसे हम समय और स्थान, टाइम एंड स्पेस से परे जा रहे हैं। समय और स्थान से परे जाने का मतलब है कि हम ईश्वर के साथ हैं। तब सब कुछ चमत्कारिक तरीके से होता है। धारणा के बाद, जब आपने धारणा विकसित कर ली है तो ध्यान बहुत आसान हो जाता है। और ध्यान की कई अन्य तकनीकें हैं, लेकिन पतंजलि मातृ तकनीक, मदर टेक्निक है। ध्यान के बाद, जब आपकी ऊर्जा गैर स्थानीय या नॉन लोकल तरीकों से उपरिकेंद्र या एपिसेंटर पर आती है, तो यह आपके उपरिकेंद्र को पार कर सकती है और ब्रह्मांड में जा सकती है। और जब यह ब्रह्मांड के साथ विलीन हो जाती है, तब आप समाधि की अवस्था में आते हैं। समाधि की अवस्था में आत्मज्ञान होता है, चारों ओर एक प्रकाश होता है।
और आप ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं। और अंत में है भगवान को समर्पण। आप ये सभी गतिविधियां करते हैं और भगवान को समर्पित करते हैं। यदि आपके पास भगवान को समर्पित करने का वह इरादा है, तो इसका मतलब है कि आप अच्छे काम करेंगे, क्योंकि अंततः आपको भगवान को समर्पित करना है। यदि आप गलत काम करते हैं, तो भगवान को समर्पित करते हुए आपका अपना सिस्टम आप में प्रतिरोध पैदा करेगा। समर्पण ऐसा होना चाहिए कि आप अच्छे कार्य करें और आप विचार करें कि आप सब कुछ दिव्यता के लिए, भगवान के लिए, सर्वोच्च शक्ति के लिए कर रहे हैं। तब आप नियम के कानूनों को खोजने में सक्षम होंगे। तो यदि आप यम और नियम का पालन करते हैं, तो जीवन आपके लिए काफी आसान हो जाता है। आप ईश्वर की तरह बन जाते हैं। तो यह सब यम नियम से शुरू करके संभव है, जिसे मैंने बहुत विस्तार से समझाया है। और अन्य तकनीकें आपके प्रयासों से, आपकी योग साधना से, आपके प्रत्याहार, आपकी धारणा, ध्यान, समाधि से आप सकारात्मक रूप से उस उच्चतम स्तर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इस सब के लिए ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है, आपके प्रयासों की आवश्यकता है। और निस्संदेह मैं यह कह सकता हूं, कोई भी उस तक पहुंच सकता है। लेकिन कब और इसमें कितना समय लगेगा यह नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही मैं आज समाप्त करता हूं। धन्यवाद।